कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर दिया है विवादित बयान। बरैया ने कहा कि SC/ST विधायकों की हालत कुत्तों जैसी हो गई है। वो यही नहीं रुके। बरैया ने कहा कि आदिवासियों को हिंदू बनने से रोकना होगा, हिंदू बनकर आदिवासी भटक जाएंगे। बरैया के बयान पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बरैया अपने दल के SC/ST विधायकों की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों को बड़े पदों पर पहुंचाया है। बरैया के विवादित बयान और CM के जवाब पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इसका एक रास्ता है कि दुनिया में ऐसी भी बिरादरियां हैं कि जिनकी कोई धर्म नहीं होती है। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है और आदिवासी की धर्म की शुरुआत झारखंड ने कर दी है। तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी शरणा बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। आदिवासियों को हिंदू धर्म न अपनाने की हिदायत देने वाले ये फूल सिंह बरैया हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और सबसे खास बात ये अपने विवादित बयानों के लिए ही हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आदिवासियों को लेकर इन्होंने ये बयान भोपाल के समन्वय भवन में दिया था। यहाँ कांग्रेस की डिक्लेरेशन 2 की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हो रही थी। मंच पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया समेत कई नेता मौजूद थे। लेकिन किसी ने बरैया को न तो रोका न टोका, क्योंकि जो बरैया ने कहा उसका मकसद आदिवासियों के वोट बैंक को साधना ही था। अब इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि 2018 में कमलनाथ की सरकार बनाने में आदिवासी वोट बैंक का सबसे बड़ा हाथ था। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति यानी SC की 35 सीटें हैं। कुल मिलाकर 84 सीटें आदिवासी वोट बैंक बिना जीते सरकार बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि ये 20 से 22% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और कई सीटों पर निर्णायक है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा आदिवासी राज्य है, जहां जनसंख्या की दृष्टि से, सीटों के लिहाज से बरैया खुद तो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, लेकिन वो बात आदिवासी की कर रहे हैं तो कोई सियासत होगी। अन्यथा आप देखिएगा SC का व्यक्ति ST की राजनीति की बात कर रहा है, ST के बारे में बात कर रहा है, तो जो है कोई ना कोई एक सियासत है और वो सियासत ये है कि कांग्रेस से आदिवासी को कैसे जोड़ के रखा जाए। वरिष्ठ पत्रकार का मानना भी यही है और यही वजह है कि जब जब मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बात आदिवासियों की होती है तो सियासत तेज हो जाती है। हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। एक तरफ आदिवासियों में हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हनुमान जी को पन्ना कमरा कर उड़ा रहे हैं। कौन कर रहा है? देखिए, फूल सिंह बरैया आज उस दल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने बाबा साहब का अपमान किया। सियासी पारा हाई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीते दिनों कुछ ऐसा ही बयान दिया था। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को लेकर मुखर रहती है और बीजेपी भी। खुद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आदिवासियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी वोटर राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का आदिवासी वोटर जो है वो कहीं ना कहीं जीत हार में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसके चलते राजनीतिक दल अभी से ही आदिवासी वोटरों को साधने में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल।